नमस्कार दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अंक गणित के अंतर्गत नंबर सिस्टम का बेसिक्स हमने देखे थे, बेसिक्स नियम, फिर डिवीजन वाला रूल देखे थे। आज हम आपके इसी नंबर सिस्टम के अगली कड़ी में आपको इकाई अंक ज्ञात करना सिखाएंगे। इकाई अंक ऐसा क्वेश्चन है जो आजकल पूछे गए जितने भी वनडे एग्जाम होता है उसमें नॉर्मली पूछा जा रहा है। तो एक नंबर आपका यहाँ से बन जाता है, ठीक है, एक नंबर आपको आराम से बन जाएगा, इकाई अंक। चलिए, इसमें क्या रहता है, इस इकाई अंक वाली पद्धति में कुछ नियम है। कुछ नियम मतलब कि नंबर आपको दिया गया है, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके इकाई वाले यूनिट वाले नंबर को देखना है और उसके पावर को देखना है। जैसे कि मेरे पास अगर मान के चलो ये 137 की पावर दे दिया है 37। अब देखो पावर तो इतना बड़ा है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करते करते थक जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा और इसमें यूनिट नंबर पूछा है तो मुझे पहला ही नंबर तो ज्ञात करना है। पहला नंबर ज्ञात करना है तो मैं पहला नंबर के लिए क्या करता हूँ, ये इकाई अंक को देख लूंगा बस। लेकिन पावर भी 37 हो गया। अब पहला नंबर के पावर 37 है, वो भी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो चलिए इसी को हम 1 बाय 1 देखते जाते हैं कि पावर में यूनिट नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 के लिए नियम, ठीक है। 1 के लिए नियम, आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 1, 5, 6 और 0। इन सभी का पावर आप कुछ भी रखो, इसका पावर आप कुछ भी रखो, वही अंक ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि 1 का पावर आप 50 रखोगे तो भी इकाई अंक 1 मिलेगा। 5 का पावर 37 रखोगे तो भी इकाई नंबर आपको 5 मिलेगा। 6 का पावर आप 105 रख दो तो भी इकाई अंक आपको 6 मिलेगा। 0 का पावर 100 कर दो तो भी आपको इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। तो ये होता है इकाई अंक निकालने के लिए। इसमें ध्यान रखेंगे कौन कौन सा, 1, 5, 6, 0। मतलब इसको बताने का कारण ये था कि जैसे 1 का है तो इकाई अंक तो मुझे 1 मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जिसका इकाई अंक 1 सीधा वही नहीं होता। जैसे 3, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो गया। तो मैं क्या कोशिश करूंगा यहाँ पे, या तो 1 में लाने की कोशिश करूंगा, या 5 में, या फिर 6 में, या 0 में। तो 5 और 0 तो किसी में नहीं आएगा, लेकिन 1 और 6 में लाने का, कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कि उसका मैं पावर फिर कुछ भी कर दूं, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। ओके, ये होता है एक के लिए नियम। चलिए, तो पहला नियम आपको देख लिया कि अगर इकाई अंक हमारा जैसे 1051, इसका पावर दे दिया 1206, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। इतनी बड़ी संख्या, इकाई अंक क्या होगा, सिंपल से इकाई अंक इसका 1 आएगा। इसका इकाई अंक 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई यूनिट नंबर क्या है, यहाँ पे पहला में क्या है, 1 है। और 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही आता है। ये तो पहले ही इकाई में ही रहेगा ना, हर जगह इकाई में 1 में ही रहेगा। 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है इकाई अंक। ओके, चलो 1 के लिए हो गया। 2 के लिए देख लेते हैं, 2 के नियम, ठीक है। मैं क्या बोला था कि 2 के पावर में आपको कन्वर्ट करना है उसे किसी रूल में। 2 को क्या करना है किसी पावर में, जैसे कि मैं सबसे पहले 2 के लिए ही बता देता हूँ, बाकी सब में हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ कि 2 की घात 2 करोगे 2 आता है, 2 की घात 2 करोगे, 2 की घात 1 करोगे 2 आता है, 2 की घात 2 करोगे 4 आता है, 2 की घात 3 करोगे 8 आता है, और 2 की घात 4 करोगे 16 आता है। मैं क्या बोला था, 1, 5, 6, 0 ऐसी संख्या है जिसका पावर कुछ भी रखो। अब ये 6 में कन्वर्ट कर दिया, अब मतलब 16 हुआ तो इकाई अंक तो मेरा 6 रहेगा ना। अब इसका 16 का पावर में कुछ भी रखूंगा, मेरा इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। ये होता है। तो 2 के नियम में क्या रहेगा, 2 के पावर 2 को हमेशा 4 की पावर में कन्वर्ट करना और फिर तोड़ना। तो यहाँ पे जैसे नियम बन गया, मान के चलो कि 142 है और इसका पावर दिया है आपको
97। ठीक है, 97 दे दिया। क्या करोगे आप? बाप रे, 2 की पावर इतना 97 मैं कैसे कितना टाइम तक गुना करूँगा? तो आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं, पावर निकालने की भी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे रखना है 2। पहले देखना है 2 को देखना है, और यहाँ पे 2 का पावर जो 97 है इसको 4 में कन्वर्ट करिए। 4 का गुणज कितना होता है? 97 को आप अगर 4 से आप भाग देते हो ना, तो 4 गुणित 24 होता है। 24 चौक 96, 24 चौक 96, 96 हुआ, और एक और जोड़ दो, ये हो गया 97। 24 चौक 96 और एक 97। बस, जो 97 था, यहाँ पे 97 जो था उसको मैंने क्या किया, 4 के घात 4 में कन्वर्ट किया, 4 के रूप में। क्यों किया मैंने? अभी बोला 2 की घात 4 मतलब यूनिट नंबर 6। तो इसको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, x की पावर a प्लस b को मैं तोड़ सकता हूँ x की पावर a इंटू एक्स की पावर b में। ये नियम होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये हमेशा यूज़ करेंगे इसलिए। तो a ये हो गया 2 की पावर a, ये x हो गया, 2 को मैं x बना देता हूँ, इसको a बना देता हूँ, प्लस b बना देता हूँ। तो यहाँ 2 की पावर a मतलब 4, पूरे का पावर 24। देखिए, एक और चीज़ ऐसा कर सकते हो आप, x की पावर a इंटू बी, इसको क्या लिखोगे आप? x की पावर a पूरे का पावर b लिख सकते हो। ये मैथ्स का रूल है, ठीक है, सिंपल है, मैथ्स का रूल। तो 2 की पावर 4 पूरे की पावर 24 इंटू, इस वाले रूल में अपनाओ, इसको तोड़ो, इस वाले रूल में प्लस है ना यहाँ पे, तो 2 की पावर 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 1 हो गया। अब देखिए मैं क्या बोला, 2 की पावर कितना भी 2 की पावर 4 में कर दिया मतलब इकाई अंक 6, पूरे का पावर कुछ भी है तो मतलब इकाई अंक 6 हो गया 6 हुआ। तो ये बन गया मेरा, ये बन गया 6 के लिए इनटू, ठीक है, 6 बन गया मेरा। अब 2 की पावर 2 1 है तो 2 आएगा, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पे। अब लास्ट वाले में जो भी आएगा उसको गुना करो, और यहाँ पे यूनिट नंबर मुझे मिल गया, इकाई अंक मिल गया 2। ठीक है, बस ये वाला नियम आपको पता चल गया। क्यों 4 की पावर में तोड़ा, तो आपको बाकी सब ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो 2 का नियम हो गया। चलिए अब आते हैं 3 के नियम, 3 के नियम में। ठीक है, जैसे 2 के नियम था वैसे ही 3 की घात 4 अगर आप करते हो तो आपको इकाई अंक मिलता है 1। कैसे? क्योंकि यहाँ पे होता है 81, 3 की घात 4 कर दोगे 81 हो गया, 81 हो गया। 81 में मुझे सिर्फ 1 को यूज़ करना है, बाकी को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, 8 को यूज़ नहीं करना था, मुझे सिर्फ 1 को यूज़ करना है, इसलिए मैं 3 की घात 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 173 की पावर 52, 173 की पावर 52 हुआ। यहाँ से क्या देखना है मुझे? 3 की घात 52, तो ये हो गया 3 की घात 52। ठीक है, 52, अब 52 को मैं 4 की पावर में कैसे तोड़ूं? 4 में कैसे होता है? 4 का गुणज है कि नहीं है? है, सिंपल सा, ये होता है 3 की पावर 4 इंटू 13 है, 13 चौक 52 हो गया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर 4 पूरे की पावर 13, और 3 की पावर 4 रखने से 1 आता है, और 1 की पावर कुछ भी रहे हमारे साथ 1 ही आएगा, यूनिट नंबर 1 आएगा। ये हो गया इकाई अंक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 52 की जगह कुछ और होता ना तो यहाँ पे प्लस करके 3 को मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 173 को ही ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 33 ले लेता हूँ सपोज, तो यहाँ पे 3 को बस ध्यान देना, 3 की पावर इसको 32 कर दो, हो गया 32। ये 4 का गुणज है, गुणित हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो गया। पावर को जोड़ देंगे, बेस वैल्यू सेम है तो पावर जुड़ेगा तो 33 हो जाएगा। इसका यूनिट नंबर क्या आया? 4 की पावर 32, 32 मतलब क्या हो गया? 3 की घात 4 गुणित 8 गुणित यहाँ पे 3 की घात 1, इसका यूनिट नंबर आ गया 1
और इसका यूनिट नंबर आ गया 3, दोनों को गुना कर दो, 3 एकम 3, ये मतलब यहाँ पे इकाई अंक आ गया 3। हो गया, ऐसे ही निकालना है आपको। 3 का नियम हो गया। चलिए अब 4 के नियम के लिए देखते हैं। 4 के नियम हो गया। 4 के नियम में ये है कि 4 के पावर 4 के घात विषम हो, ठीक है, या ऑड नंबर हो, और 4 के पावर को सम हो या इवन हो, तो बस इतने में ही कन्वर्ट करना है। 4 की पावर अगर विषम हो तो 4 आता है, 4 की घात सम हो तो 6 आता है। कैसे आता है? देखो, 4 की घात 2 कर दो, 4 की घात 2 तो 4 चौक 16 आया। 4 की घात सम है तो 16 आया इकाई अंक, और 4 की घात 3 कर दो तो 16 चौक, बस 16 चौक कितना हो गया? 24 54, ठीक है, 6 चौक 24, अच्छा 64, 16 चौक 64, सॉरी 64 हुआ तो 4 आया, ठीक है, तो ये 4 आया। तो आपको सिर्फ सम और विषम देखना है। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया 124 की पावर 56 और 124 की पावर 87, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा सम है। ये सम है तो 6 आएगा इकाई अंक, ये विषम है तो 4 आएगा इकाई अंक, ठीक है। 4 के नियम में सिर्फ पावर को हमको सम और विषम में ही देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे सॉरी, ये 6 कर दिया मैं, 4 करना है ना, ठीक है। 4 की घात सम और 4 की घात विषम। चलो तो 5 के नियम में देखते हैं। 5 के पावर कुछ भी रहे, यहाँ पे घात कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको हमेशा 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो 155 की पावर 1022 भी कर दोगे तो भी आपको 5 आएगा। 105 का पावर 37 भी कर दोगे तो भी आपको 5 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 का घात कुछ भी रहे, आपको 5 ही इकाई अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। मैं क्या बताया था? 1560 ऐसे अंक है जिसका घात कुछ भी रखने पर आपको इकाई अंक 5 ही मिलते हैं। चलिए 6 के लिए देखते हैं, तो वही हो गया, 6 के नियम में भी वही हो गया, 6 के नियम में भी 6 का घात कुछ भी हो, ठीक है, 6 का पावर कुछ भी रखो, 37 रखो या 6 की पावर 100 रखो, तो भी आपको यहाँ पे 6 इकाई अंक मिलेगा, यहाँ पे भी 6 इकाई अंक मिलेगा। मुझे सिर्फ इकाई अंक से कम, इसलिए मैं सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया 6 के लिए। अब देखते हैं 7 के लिए। 5 हो गया, 6 हो गया, तब 7 के नियम। 7 के नियम भी 3 की तरह है, ठीक है। 7 के नियम में 3 की तरह है। यदि आप 7 की घात 4 कर देते हो, 7 की घात 4 कर देते हो तो क्या आता है? देखो 2401 आता है, तो इकाई अंक क्या मिल गया? 1 आया। अब देखो मुझे हमेशा 7 की घात को 4 में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 1747 है और इसका पावर दिया गया है 56, ठीक है, इसका पावर दिया गया है 56, तो 56 मतलब क्या हो गया? ठीक है, 7 हुआ, 7 की पावर क्या हो गया? 56। इसको 56 को तोड़ो, 4 गुणित हो गया 4 चौक 16 मतलब 14 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 की घात 4 पूरे का घात 14। अब 7 की घात 4 हो गया, इकाई अंक मिल गया मुझे 1, तो 1 की पावर कुछ भी रखो, आपको इकाई अंक हो गया 1। ये होता है इकाई अंक, हो गया। ऐसे ही निकालना रहेगा, इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है, इकाई अंक 1 ही आएगा, हो गया, ठीक है। ये 7 के नियम। सपोज यहाँ पे अगर 147 की जगह 57 हो जाता तो आप क्या करते? पहला तो इसको तोड़ दिए, 7 की घात 4 पूरे घात 4, ये कहाँ तक का हो गया? 14, ये 56 तक का हो गया। इनटू होता एक और पावर बचा है 7 की घात 1,
तो यहाँ से मुझे मिल गया इकाई अंक 1 और यहाँ से मिल गया 7। अब इनको गुना कर दो, 7 एकम 7, तो 7 इकाई अंक मिला यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही 4 की घात में तोड़ना है जिससे 1 मिलता है, और 7 की घात जो भी बचे रहेगा उसको फिर से गुना करके निकाल लो। हो गया, ये होता है 7 के नियम। 8 के जो नियम होते हैं, 8 के नियम देख लेते हैं। 8 के नियम में क्या आएगा, जैसे 2 का नियम था ना, सेम वैसे ही 8 का है। 8 की घात 4 कर दोगे तो आपको इकाई अंक मिलता है 6। इकाई अंक मिलता है 6। ठीक है, मुझे 6 का ही काम था, इकाई अंक 6 मिलता है। 8 की घात 4 रखेंगे तो इकाई अंक 6 मिलेगा, ये याद रखना। हो गया, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, 8 के नियम में इकाई 8 की घात 4 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हो गया मेरे पास 188, 188 का पावर रख दिए हम 47, 188 का पावर रख दिए 47। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना होता है। यहाँ पे अगर मैं गुना करूँ, 188 मतलब 8 हो गया, तो 8 की पावर 47 को कैसे करेंगे, 44 में हो जाएगा। 4 इंटू 11 44 हो गया, इंटू 8 की पावर 3 हो जाएगा। 4 इंटू 11 44 इंटू 3। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे? सबसे पहले मैं बताया यहाँ पे जो आपको मिला है 8 की घात 8। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, 8 की घात 4, 8 की घात 4 सॉरी 8 की घात 4 पूरे घात कुछ भी रहे, आपको इकाई अंक यहाँ से मिल गया, पहले वाले से 6 मिल गया। इस वाले में देखिए 8 की घात 3। अब 8 की घात तो 3 कर सकते हो ना, इतना तो सिंपल है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आप छोटा सा इतना ही ट्रिक करना, जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे पता है कि 512 होता है। ठीक है, तो 2 आता है यहाँ पे इकाई अंक। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो ऐसा कर सकते हो। देखो 88 64 होता है, 64 का 4 हुआ, और 8 चौक 32 होता है, तो इकाई अंक 2 आ जाए। जैसे यहाँ पे याद ऐसे करेंगे ना 3 बार, इसका 88 64 हुआ, इतना तो जल्दी समझ आ जाएगा। अब 6 से मत करिए गुना 8 को, सिर्फ 4 से कर दिए। 8 चौक 32, 32 का मुझे सिर्फ 2 लेना था इकाई अंक, हो गया 2 आया यहाँ पे इकाई अंक, तो ये हो गया 2। अब दोनों गुना में है तो 6 दूनी होता है 12, तो 12 में से भी मुझे सिर्फ किसका काम हुआ, 2 का काम हुआ। ठीक है, तो इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पे, 2। ठीक है, तो ये हुआ 8 के लिए नियम। कहाँ तक कर लिए, पूरे अंक में से 8 तक हो गया है। अब चलिए आते हैं 9 के नियम में। 9 के नियम में, ठीक है, 9 के नियम, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 4 के नियम के जैसा ही 9 का नियम है। 9 की घात विषम रखोगे तो 9 मिलेगा, 9 की घात सम करोगे तो 1 मिलेगा, बस। अगर 9 की घात सम कर दिए तो 1 आएगा, 9 की घात विषम कर दिए तो 9 आता है। जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि 109 की घात, ठीक है, 82 कर दिया, और एक जगह 109 की घात 1033 कर दिया, तो इतना ज़्यादा पावर देखने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ याद रखना ये विषम है तो 1 इकाई अंक मिला, ये विषम है तो 9 इकाई अंक मिला। ठीक है, खत्म हो गई बात, हो गया, कहानी खत्म इसका। ठीक है, अब आते हैं 10 के लिए। 10 में याद या कि शून्य है, तो शून्य मतलब आप शून्य की पावर देख लो, तो शून्य का पावर कुछ भी रहे XYZ आपको शून्य ही मिलेगा। शून्य के पावर कुछ भी रहे आपको शून्य ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सभी। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब हो गया 10 मीन्स 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छोटे बॉक्स बना लेता हूँ कुछ, उससे मुझे काम पड़ेंगे। ठीक है, वो बॉक्स का जैसे कि एक बॉक्स हो गया, 2, इसको हटा देते हैं, गलत बन गया। ठीक है, और ये
4 हो गया। चलो देखो यहाँ पे 1 के लिए क्या नियम था, 1 के लिए 1, 5, 6 और 0, इसमें कुछ भी नंबर रखो, यहाँ पे 1, 5, 6 और 0 आपका सेम नंबर आता है, जैसा है वैसी। 1 का पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 5 का घात कुछ भी हो 5 आएगा, 6 का घात कुछ भी हो 6 आएगा, 10 का घात कुछ भी हो 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 का घात कुछ भी हो 0 आएगा। तो यहाँ पे स्वयं, ठीक है, स्वयं जो भी नंबर है वही आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा याद कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 के लिए 2 का पावर 4 रखने से क्या आता था, 6 आता था, और 8 की घात 2 का पावर 4 रखने से और 8 की घात भी 4 रखने या 4 रखने से भी 6 आता था। तो याद रखिए कि 2 और 8 वाले में घात अगर आप 4 रखते हो तो 6 इकाई अंक मिलता है ना, वो याद रखेंगे। अब आते हैं 3 और 7 के लिए। 3 की घात 4 कर देंगे और 7 की घात 4 कर देंगे, तो 3 और 7 के लिए इकाई अंक क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है, ये भी याद हो गया। अब आते हैं 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए, ठीक है। 4 वाले में सम रखेंगे तो 6 आता है, या फिर विषम रखेंगे तो 4 आता है। यहाँ पे भी सम रखेंगे, यहाँ पे विषम रखेंगे, 4 की घात विषम तो 9 आएगा, सम रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है, सम विषम देखना है। यहाँ पे क्या देखना था, यहाँ पे 4 और 9 में सम और विषम। तो बस याद रखेंगे 1, 5, 6, 0 में स्वयं आता है, जो नंबर है वही, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 0 है तो 0। 2 और 8 के नियम में हम इसको 4 की घात में रखते थे और इकाई अंक 6 आता था। 3 और 7 में इकाई पावर को 4 में कन्वर्ट करते थे और इकाई अंक 1 आता था। 4 में और 9 में सम और विषम देखते थे। 4 में सम है तो 6 आएगा, विषम है तो वही आएगा। 9 में सम है तो 1 आएगा, विषम है तो वही। मतलब इसमें भी याद रखना कि विषम है तो वही आता है, लेकिन सम में इसका गुना कर दो, 9 को 9 से गुना करो 1 आता है, 81 आता है, तो 4 को 4 से गुना करो 16 आता है, तो 6 और 1 आता है। ये ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपका इकाई अंक वाला कुछ भी क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सीधा देखने से आपको सॉल्व हो जाएगा। बस ये नियम बस को आपको पता रहना चाहिए, हो गया बस बात का, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर, बहुत ज़्यादातर कोई आजकल एग्ज़ाम में जो थोड़ा सा अच्छा एग्ज़ाम देता है वो मैथ्स के जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ पे इकाई अंक पूछता है। तो ये हो जाता है हमारा इकाई अंक वाली पद्धति, ठीक है। इससे आप हमेशा 1 नंबर इकाई अंक में कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के जितने भी बेसिक रूल थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगली कड़ी में आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक, जो ग्रेजुएशन लेवल तक भी जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम लोग एसएससी वगैरह देते हैं वो उस एग्ज़ाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है हमारा नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स रूल, और इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद। होप आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है।